इसमें हमको देखना है कि इसका संरचना यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और हमारे पास में इसका डिवीजन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक भूगोल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि हमारी पृथ्वी का भी एक इतिहास है। आज हम जो पृथ्वी और उसके भूभाग आकृति को देखते हैं वह बहुत लंबे समय में विकसित हुई है। लगभग 4600 मिलियन वर्ष पहले ऐसा नहीं था। इसी में हमारा एक जिक्र हुआ है टेक्टोनिक प्लेट का और पृथ्वी की प्लेट की गति के बारे में। तो ये बताओ कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, कोई आइडिया है टेक्टोनिक प्लेट के बारे में? टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट का किसी को कोई आइडिया है कि टेक्टोनिक प्लेट है क्या? सर भू ये धरती सर हाँ। मैंने ओशियन ओशियन क्या बोलेंगे सर, वो जो ओशियन प्लेट और ये कॉन्टिनेंट प्लेट जैसे होते हैं ना सर, ऊपर नीचे होते हैं ना, वही वाला ना टेक्टोनिक प्लेट होता है सर। अच्छा देखो, सबसे पहले गौर से सोचना, मेरा एक सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, हैंग कर गया कंप्यूटर, तुमको हम दूसरा पीडीएफ में दिखा रहे तो दिक्कत होगा। टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है उसको चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टेक्टोनिक प्लेट आज से 4600 साल पहले, मतलब कि कैसा था हमारा पृथ्वी, जो आज हमारा भारत है वो है कहाँ पे, जो भारत है वो था कहाँ पे। स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? जी सर। जी देखो, सर। यहाँ तुम्हारा क्या, अफ्रीका लिखा हुआ है यहाँ पे, अफ्रीका। यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, जी सर। जी सर। जी सर। अंटार्कटिका लिखा हुआ है, जी। जी। और ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। जी। तो ये तुमको ना 4600 साल पहले का है। उस समय में सारा टेक्टोनिक प्लेट जो है ना इकट्ठा था, एक जगह था। सारा टेक्टोनिक प्लेट कहाँ था? एक ही जगह था। लेकिन हमको देखना है इसमें कि अब धीरे धीरे क्या हुआ। तो इसको तुम धीरे धीरे, 4 मिनट का ये चलेगा एनिमेशन, उसमें तुम देखना कि हर एक प्लेट अपने आप पे अपनी जगह से कहाँ वो घसक जा रही है। पहचानो, भारत वाला प्लेट कहाँ पे जा रहा है, कौन सा है भारत वाला प्लेट? आवाज आ रही है मेरी? जी। आ रही है सर। देखो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ, ये इंडिया वाली प्लेट देख रही हो? ये टेक्टोनिक प्लेट है। जी। और न जैसे जैसे शताब्दी का शताब्दी हजारों साल गुजर रहा है, ये 1 मिनट का काम नहीं है। ये देखो, 160 मिलियन वर्ष यहाँ नीचे में तुमको दिखाई देगा, पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये 160, फिर 150 ईयर्स हो गया। धीरे धीरे देखो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। अफ्रीका की प्लेट से हम्म। अलग, ये तुम्हारी इंडिया की प्लेट दिख रहा है ये। जी सर। इसको ध्यान से देखो कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से कैसे दूर जा रही है, और किस तरह से अफ्रीका का प्लेट से टूट रहा है हमारा इंडिया का प्लेट। ये रहा छोटा सा इंडिया के जैसा, कभी कुछ कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? यही इंडियन प्लेट है, और इसके बगल में ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है। ये अफ्रीका से टूट टूट रहा, टूट गया वो। देखो, अब पूरी तरह से इंडिया का प्लेट अलग हो गया। 110 मिलियन साल लगा इसको अलग होने में। यही तुम्हारा इंडिया वाला है। ये तो अफ्रीका अलग पूरी तरह से हो गया, ये वाला प्लेट अलग जा रहा है। आप ये बताओ कि इंडियन प्लेट जो है सो अलग होकर किस दिशा में जा रही है। देखो, इधर तो तुम्हारा पूरब है, इधर है पश्चिम, और ऊपर साइड क्या है, उत्तर है। तो उत्तर है यानी वो किधर जा रही सर है? है। उत्तर की दिशा में जा रही है। वो थोड़ा थोड़ा ऊपर। उत्तर की तरफ में जा रही है। ये सब दिशा पूछेगा कि इंडियन प्लेट जो है अलग होकर के कौन सा दिशा में जा रही है, तो किधर जा रही है, उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में ये आगे तेरा यूरोप का प्लेट होगा, उससे वो टक्कर मारने जा रहा है। देखो, अभी तुमको उत्तर की दिशा में जा रहा है भारत वाला प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट यही है। और टेक्टोनिक प्लेट जो जा रहा है वो ये यूरेशियन प्लेट है। इसके सामने कौन सा प्लेट है, यूरेशियन।
यूरेशियन से टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद में ये तुम्हारा हिमालय पहाड़ का जन्म होगा। देखो अभी सटने वाला है, ये तुम्हारा हल्का हल्का भारत जैसा दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये प्लेट टक्कर होने जी। वाला है। अब टक्कर हो, अभी नहीं हुआ, अभी होने वाला है टक्कर। देखो ये तुम्हारा यूरेशिया है, यूरेशिया वाला प्लेट से सटेगी। देखो लगभग सट रही है, और सट जैसी सटेगी तो यहाँ डाइवर्जेंट हो रहा है ना, सॉरी कन्वर्जेंट हो रहा है, हम्म। टक्कर हुआ। टक्कर कन्वर्जेंट। हुआ तो टक्कर हुआ ना तो हिमालय का जन्म होगा। गौर से देखो, तुम्हारा ये वाला बर्फ का क्षेत्र बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर एक लकीर जैसा जो जन्म ले रहा है वो क्या हो रहा है, हिमालय और तिब्बत का पठार। हिमालय और तिब्बत का पठार इसी, देखो अब तुमको भारत अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, जी सर। जी। भारत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और चलो यहाँ अभी हमारा एनिमेशन जो है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, एक मिनट वेट करो। तुम्हारे से पूछेगा कि 4600 मिलियन वर्ष पहले प्लेट कहाँ पे थी, तो कहाँ पे बोलोगे, वो सारा टेक्टोनिक प्लेट एक जगह था, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो अलग हो गया। और इंडियन प्लेट जो है सो टूट करके किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद वह किस दिशा में गई, तो क्या बोलोगे, उत्तर दिशा में। उत्तर उत्तर दिशा की में। दिशा में। इसमें तुम्हारा इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम है, इस साइड उत्तर और इस साइड दक्षिण, तो उत्तर में गई। और उत्तर में जाकर के कौन सा प्लेट से टकराई, तो यूरेशिया। कौन सा प्लेट से टकराई है, यूरेशिया। यूरेशियन। यूरेशिया। यूरेशियन। और यूरेशिया से हमारा ये जो प्लेट टकराई, इसी से किसका जन्म हुआ, हिमालय का जन्म हुआ। हिमालय। समझ में आया तुमको। जी सर। ठीक है, वेट करो एक मिनट थोड़ा, आज हमारा ना एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल नहीं रहा है, तो वो वाला पीडीएफ नहीं खुल रहा है हमारा। अब तो ये तो, रुकना बाबू एक मिनट रुको और देखते हैं चला करके। वो तो खुल नहीं रहा है तुम लोग को आज चलो ठीक है, यहाँ पे देखो नहीं खुल रहा तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ एक लाइन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है ना, कि आज से पृथ्वी लगभग, क्या हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी जी सर। सर। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन लिखा है ना कि आज से पृथ्वी लगभग 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो ये लाइन आ रहा है समझ में। हम्म। और इसमें टेक्टोनिक प्लेट और पृथ्वी की प्लेट की गति के बारे में लिखा हुआ है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट और पृथ्वी की गति कैसे हो रही है वो समझ में आया। जी। जी सर। ठीक है, अब समझ में आया है। अब देखो इसमें एक चीज और लिखा लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या तुम्हारा, अंतर्जात और बाहिरजात बल के कारण कुछ परिवर्तन होता है। तो अंतर्जात और बाहिरजात तो तुम्हारा ट्रांसलेशन किया हुआ है। मेन इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा हम लोग फोर्स बोलेंगे, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये बताओ कि क्या इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। अंतर्जात और बहिर्जात बल। इसके बारे में पढ़ाई किए हैं। देखो पढ़ाई, सर देखो नहीं पढ़ाई, पढ़े। इंडोजेनिक और इंडोजेनिक के बारे में बताते हैं तुम लोग को, है ना। इंडोजेनिक के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये वाली एक प्लेट है, ये वाली एक प्लेट है, ठीक है। और ये टक्कर हो रही है, और ये वाले प्लेट इसको दबा दे रही है। तो दबा दे रही है तो यहाँ से हमारा क्या होगा, काम ही नहीं कर रहा है। हम्म। यहाँ से हमारा क्या होगा, मैग्मा वैग्मा बाहर निकलेगा ना, भूकंप आएगा ना, भूकंप आएगा, जी। ज्वालामुखी नहीं होगा। तो ये ऐसा, ये जो बल है, ये जो बल है वह कहाँ लग रहा है, बाहर में लग रहा है कि अंदर में लग रहा है धरती के, अंदर में। अंदर में लगा। अंदर में। तो अंदर वाला हमारा होगा अंतर्जात बल। कौन सा, अंतर्जात बल। अंतर्जात,
अंतर्जात बल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाहरी वाला, इसी को हम लोग बोलेंगे इंडोजेनिक। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंडोजेनिक। आज दिक्कत होगा पढ़ाने में, क्योंकि मेरा वो काम नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वो इंडोजेनिक हो गया। अब एक्सोजेनिक क्या होता है? एक्सोजेनिक का मतलब ये बताओ कि तुमको हम एक रॉक पढ़ाए थे। मान लो ऐसा करके एक चट्टान है, ऐसा करके एक चट्टान है, जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा जो है, तो ये वाला चट्टान, देखो यहाँ से हम बता रहे हैं, ये वाला चट्टान हमारा क्या है? हार्ड है। ये वाला चट्टान कैसा है? हार्ड है। हार्ड हार्ड है। और और ये वाला चट्टान कैसा है? मुलायम है। ये वाला चट्टान क्या है? मुलायम है। मुलायम। तो हवा जो है सो अपर्दन का क्रिया करती है ना, अपर्दन का क्रिया करेगी तो हम्म। जी। मुलायम वाला चट्टान को हटा देगी, और ये वाला भी चट्टान को हटा देगी। तो जब मुलायम चट्टान हट गया तो हमारे पास में यह पत्थर कैसा बनेगा? ऐसा करके दिखेगा। ऐसा ही करके दिखेगा, देखो ऐसे ही ना दिखेगा। और इसी को क्या नाम दिया? हम्म। इसको नाम दिया था मशरूम रॉक, याद है तुमको? मशरूम रॉक। जी जी। सर, मशरूम रॉक। मशरूम रॉक। तो मशरूम रॉक जो है, यह बना है, इसमें कौन सा बल काम किया है? अंदर में लगा है कि बाहर वाला हवा इसको लगाया है? बाहर वाला। बाहर में सर। तो बाहर वाला जो बल लगा रहा है, तो पृथ्वी का आकृति में बदलाव ला रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाहिरजात बल। क्या बोलेंगे? बाहिर जात। बाहर बाहिर जात। जात। बाहिरजात बल। और बाहिरजात बल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सो। क्या? एक्स्ट्रो एक्सो। तो अभी एक्स्ट्रोटिन। तो अभी हम लोग जो है, तो सिर्फ इसके बारे में देखेंगे कि अंतर्जात बल क्या होता है और बाहर जात बल क्या होता है, और इसके कारण क्या बदलाव आता है। यानी कि हमारा इंडोजेनिक क्या है और एक्सोजेनिक क्या है। ठीक है, इंडोजेनिक को देखेंगे और हम लोग किसको देखेंगे? एक्सोजेनिक को। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का कुछ कुछ आइडिया लगा है कि वो क्या होता है? जी सर। जी सर। ठीक है, रुको एक मिनट इसको। एक मिनट, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। स्क्रीन शेयर होगा तो बोलना, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है जी सर। हो रहा है। स्क्रीन पे हम लोग क्या लिखा है? इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी कि इंडो का मतलब अंतर्जात बल और एक्सोजेनिक का मतलब बाहर जात बल। तो अंतर्जात बल और बाहर जात बल में अंतर क्या है? देखो गौर से, ये तुम्हारा क्या है? धरती के अंदर से लावा फूट करके ज्वालामुखी निकल रहा है ना, यहाँ पे। जी। तो ये वाला जो है सो बल कहाँ लग रहा है? धरती के अंदर लग रहा है कि बाहर लग रहा है, बताओ तो। अंदर लग रहा है बाहर। सर। अंदर लग रहा है। तो लिखा हुआ है एक्टिंग इनसाइड द अर्थ, यानी कि धरती के अंदर में लगने वाला बल हमारा इंडोजेनिक फोर्स कहलाएगा, यानी अंतर्जात बल कहलाएगा। और ये वाला बल के कारण भी आकार में परिवर्तन आता है। ज्वालामुखी फटेगा तो बड़ा बड़ा प्रायद्वीप वगैरह का निर्माण होता है, आइसलैंड का निर्माण होता है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया हमारा? इंडोजेनिक, यानी कि अंतर्जात बल। अच्छा, यहाँ पे है हमारा कि देखो, पेड़ जो है ना सो गिरने वाला है, यानी कि यहाँ पे हवा का झोंका आ रहा है। ये वाला पिक्चर में हवा का क्या आ रहा है? तेज झोंका है। हवा का तेज झोंका में जो है सो पेड़ गिर जा रहा है, मकान गिर जा रहा है, तहस नहस हो रहा। तो ये हवा जो है वह धरती के बाहर में है ना, धरती के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर तो नहीं है। तो हवा जो बाहर में है, इस बाहरी हम्म। कारण लगने वाला बल हमारा बाहिरजात बल कहलाएगा, जो पृथ्वी के आकार में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ बगल में समुंदर है, क्या है? समुंदर मान लो। तो समुंदर है, तो समुंदर में जो सुनामी उठता है, तो सुनामी हमारा धरती के बाहर में है ना, धरती के अंदर तो है नहीं, सतह पर है। तो सुनामी के कारण भी जो तबाही हो रहा है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, वो कौन सा बल होगा तुम्हारा? अंतर्जात बल कि बाहिरजात बल? बाहर ही बाहिर जात। जात। हाँ, हवा का जो अपर्दन हो रहा है वो कौन सा होगा? अंतर्जात की बाहिरजात, बताओ। बाहिर जात। अच्छा, जात। ये ज्वालामुखी जो है सो कौन सा होगा? अंतर्जात होगा कि बाहिरजात होगा?
बाहर जाता। अंदर। तो देखो, टेक्टोनिक प्लेट तो बता दिए ना कि टेक्टोनिक प्लेट से भी आकृति में बदलाव आता है। जैसे हिमालय का जन्म हो गया, तिब्बत का पठार का जन्म हो गया, दक्कन का पठार का नाम सुनी हो ना, उसका जन्म हो जी गया। सर। तो पृथ्वी की आकृति में जो बदलाव है उसका कारण में एक तो हमको समझ में आया है कि टेक्टोनिक प्लेट का जो गति है। दूसरा हमको क्या समझ में आ रहा है कि इंडोजेनिक फोर्स होता है और एक्सोजेनिक फोर्स होता है। इंडोजेनिक जो कि अंदर अंदर लगेगा, एक्सोजेनिक जो कि बाहर बाहर लगेगा। थोड़ा सा तुमको एनिमेशन दिखलाते हैं। ये देखो, ये ज्वालामुखी फूट रहा है, कौन सा है ये? इंडोजेनिक है। और यहाँ जो धरती वर्ती जो गिर रही है, ये जो पेड़ पौधा गिर रहा है वो कौन सा है? एक्सोजेनिक है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक्सोजेनिक जो फोर्स है, जो बाहिरजात बल है, वो क्या होता है? एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि वह सतह पर काम करता है, धरती के अंदर काम नहीं करता है। नहीं ये कर। ये तुम्हारा पहाड़ है, पहाड़ में गौर से सोचो, ये हल्का सा नीला रंग का एक नदी बह रहा है। क्या बह रहा है? नदी। तो नदी के द्वारा बनाए गए स्थल आकृति में हम लोग पढ़े हैं ना, यू भी शेप की घाटी होती है, समतल मैदान हम्म, होता है और डेल्टा होता है, सुंदरवन का निर्माण होता है। ये सब पढ़ी हो ना? जी सर। तो नदी जो है सो हमारा कौन सा बल लगा रही है? सतह पर लगा रही है। तो लिखा है एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के सतह पर लगने वाला जो बल है, वह बल को बोलेंगे बाहिरजात बल। कौन सा बल बोलेंगे? बाहर जाता हूँ। बाहिरजात बल बोलेंगे। उसका उदाहरण में क्या लगा देना? ग्लेशियर, ग्लेशियर द्वारा स्थलाकृति का निर्माण, नदी द्वारा स्थलाकृति का निर्माण, विंड यानी हवा के द्वारा, पवन के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण। ये सारा हम लोग करा लेंगे। अच्छा, रुकना। तो ये जो अभी पिक्चर है वो तुम्हारा, वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सोजेनिक का। किसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा? एक्सोजेनिक का। देखो, अब इंडोजेनिक जो फोर्स है ना, यानी उसको दो तरीके से बोला बांटा गया है। इंडोजेनिक फोर्स को, यानी अंतर्जात बल को, कितने हिस्से में बांटा गया? दो भाग में। पहला है स्लो फोर्स, जो कि एकदम धीमा धीमा काम करेगा। इंडोजेनिक का मतलब धरती के अंदर लगने वाला बल। धरती के अंदर लगने वाला बल दो तरीके का होता है। पहला होता है स्लो फोर्स, यानी कि ऐसा बल जो कि एकदम धीरे धीरे काम करेगा। और दूसरा बोल रहा है ऐसा फोर्स जो कि सडन, यानी कि एकदम एक एक सेकंड में ही काम कर जाएगा। तो ये बता, एग्जांपल दे सकती हो कि धरती के अंदर लगने वाला बल में कौन सा ऐसा बल है जो एकदम धीरे धीरे लग रहा है और हमको पता भी नहीं चल रहा है? बताओ कौन सा इसमें होगा। अभी तुम लोगों को टेक्टोनिक प्लेट दिखाए हैं रासमुनी। जी सर। टेक्टोनिक प्लेट जो है, उसका जो गति है, जो हो रहा है, जो हमारा भारत का जो प्लेट है वो कौन सा दिशा में जा रही है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में? उत्तर। उत्तर। उत्तर उत्तर सर। दिशा में। उत्तर की दिशा में जा रही है। तो उसके बारे में लिखा था कि वह 1 इंच को घसकने में 100 मिलियन साल लगा देती है। तो लो टेक्टोनिक, फोर्स होगा। हाँ, तो टेक्टोनिक प्लेट की जो गति है, वह बताओ, सडन फोर्स है कि स्लो फोर्स है? लो स्लो। फोर्स है। क्योंकि उसका हमको पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। हम्म, तो ये एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि मेरा आज सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, पेन भी काम नहीं कर रहा है, पीपीटी भी काम नहीं कर रहा है। तो हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। जो नोट्स बनाए हैं तुमको ऐसे हम्म, दिखा रहे हैं। अभी री स्टार्ट करेंगे क्लास के बाद, तब फिर उसका नोट शायद चलेगा। तो फिलहाल के लिए अपना कॉपी में नोट कर लो कि तुम्हारा इंडोजेनिक फोर्स में दो तरीके का होगा। पहला स्लो फोर्स, दूसरा सडन फोर्स। और स्लो फोर्स एग्जाम्पल में लिखो टेक्टोनिक प्लेट। क्या लिखोगी? प्लेट का। टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट। उसमें लिखना कि जैसे भारतीय प्लेट, इंडियन जो प्लेट है, वह उत्तर की दिशा में गति कर रही है। और उसकी गति इतनी धीमी है कि हमको पता भी नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि हर एक साल हिमालय की ऊंचाई नापी जाती है। पढ़े होगा न्यूज़पेपर में कि हिमालय की ऊंचाई नापा गया और इतना सेंटीमीटर बढ़ गया है। वह क्यों हम्म। बढ़ता है? क्योंकि भारत का जो प्लेट है वह उत्तर की दिशा में धक्का मार रहा है। क्यों? किसको मार रहा है धक्का? यूरेशियन के प्लेट को। और जब धक्का मारा यूरेशियन के प्लेट को, तो हिमालय की ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो इसीलिए जी सर। हर एक साल नापा जाता है। ये बात मालूम है ना, हिमालय की ऊंचाई को, एवरेस्ट की ऊंचाई को।
तो उसकी जो ऊंचाई में वृद्धि हो रही है वह इंडोजेनिक फोर्स है कि एक्सोजेनिक, मतलब अंतर्जातीय बल है कि बाहर जातीय बल है, ये बताओ। बाहर जाती तो बाहर बाहरी का है सर, बाहर का है। अरे भैया बाहर जाती नहीं होगा, हिमालय का ऊंचाई, इंडियन प्लेट धक्का मार रहा है ना यूरेशियन प्लेट को। हम्म। तो धरती के जी अंदर ना सर। वो बल लग रहा है। जी है नहीं। अंदर बल लग रहा है तो वो होगा तुम्हारा इंडोजेनिक, अंदर जाती क्या स्लो इंडोर फोर्स। अच्छा अब आ हम लोग सडन फोर्स के बारे में बात करें कि धरती के अंदर कौन सा ऐसा बल है जो कि एक झटके में लगता है और हमको पता भी चल जाता है कि हाँ अभी एक बल लगा है। कौन सा होगा सडन फोर्स में? जैसे सर ज्वालामुखी फटता है। हाँ ठीक बोली। हम्म। ज्वालामुखी जो फट रहा है वो धरती के अंदर का ना बल लग रहा है, लावा, मैग्मा। ज्वालामुखी जो फटा है वो हमारा सडन फोर्स है। तो सडन फोर्स है तो तुमको एक झटके में दिख रहा है कि हाँ यहाँ ज्वालामुखी फट गया। या नहीं तो भूकंप जो आता है, भूकंप देखे हो ना? जैसे। भूकंप जैसे आ रहा है तो भूकंप हमारा क्या है, आने के पहले एकदम धीरे धीरे आएगा क्या? नहीं सर। एक बार भूकंप आया, धान धान मकान सारा गिर गया, तो भूकंप वाला कौन सा एग्जाम्पल हो गया तेरा, सडन फोर्स का? किसका एग्जाम्पल होगा? सडन फोर्स का। तो तुमको अंतर्जात और बाहरी जात बल समझ में आ गया कि दो तरीके का होता है, पहला होगा स्लो फोर्स और दूसरा होगा हमारा सडन फोर्स। सडन। सडन ये तुमको खाली इंडोजेनिक के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? इंडोजेनिक के बारे में। इंडोजन। अब देखो इंडोजेनिक में जैसे होता क्या है, देखो मेरा काम नहीं कर रहा, ये वाला एगो प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट इधर जा रही है टेक्टोनिक प्लेट, और ये वाले टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही, दोनों जब टक्कर हो गया तो टक्कर होगा तो ऐसा करके इसका आकृति फूलेगा जो कि पहाड़ बनाएगा, क्या बनाएगा, पहाड़। देखो ऐसा सा बन रहा है ना। ये वाला कौन सा फोर्स है, जैसे यहाँ यहाँ देखो स्लो फोर्स लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ सर। तो यानी कि जो जो पहाड़ वहाड़ जो बन रहा है, जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, वो हमारा स्लो फोर्स के कारण हो रही है। किस फोर्स के कारण? स्लो फोर्स। और यह हमारा मिलियन ईयर्स यानी कि हजारों साल लगता है। देखो ये हमारा कैसा जा रहा है, ये हमारा इंडोजेनिक फोर्स में स्लो फोर्स है। इसमें हमारा पहाड़ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब पहाड़ का देखो इस तरह से पहाड़ का हमारा जन्म हो रहा है, तो ये हमारा स्लो फोर्स है ना, पता चल रहा है क्या कि पहाड़ हमारा ये देखो नहीं। अच्छा अब आ जाओ, ये वाला तुम्हारा है ना सडन फोर्स। यहाँ देखो स्क्रीन पे सडन फोर्स लिखा हुआ है। तो सडन फोर्स जी। में तुमको सडन फोर्स में पड़ाक से ऐसा ज्वालामुखी तुमको फट जाएगा। एक झटके में तुमको ज्वालामुखी क्या हुआ, फूट गया। अब तुमको पता ही नहीं चल रहा है। ये भूकंप आ रहा, भूकंप हमारा क्या है, सडन फोर्स। देखो भूकंप आया तो पेड़ पौधा सारा गिर रहा है ना, मकान सारा हिल गया, हम्म। घर हो गया। तो ठीक है ये हमारा, एक मिनट। तो एक्सो अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, एक्सोजेनिक में। इसके पहले हम लोग अंतर्जात बल को देख लिए कि दो तरीके का होता है, पहला हो गया तुम्हारा स्लो फोर्स और दूसरा हो गया सडन फोर्स। वो अंतर्जात धरती के अंदर लगती है। अब बाहर वाला बल देखो, बाहर वाला बल में क्या क्या आएगा, हवा का अपर्दन आएगा, नदी के द्वारा स्थल आकृति का निर्माण। देखो बाहरी बल जो है ना वह धरती के सतह पे काम करती है। बाहर वाला बल कहाँ पे काम कर रहा है, धरती के सतह पे काम कर रहा है। पर। अब तो यहाँ से हमारा ये भी रुक रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा, चलो ये भी नहीं काम कर रहा तो हम यहाँ समझा देते हैं तुमको। तो धरती के सतह पे काम कर रही, जैसे कि ग्लेशियर के द्वारा यू घाटी का निर्माण होता है। दर्रा का नाम सुने हो ना कि ये दर्रा है, ये घाटी है। ये बाढ़ का जो मैदान है, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो गंगा का मैदान है, वो सब कौन है, बाहरी बल ने बनाया है। तो वह कौन सा बल होगा हमारा, बाहिर जात बल, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। डेल्टा का नाम सुने हो? डेल्टा का नाम जो नदी के द्वारा बनाई गई स्थल आकृति है, कौन सा होगा हमारा, एक्सोजेनिक डेल्टा। एक्सोजेनिक फोर्स होगा। ठीक है तो तुमको एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक में अब वापस से हम लोग नोट्स में आते हैं ताकि तुमको कोई परेशानी नहीं हो। नोट्स में देखो तुमको एक एक लाइन हम यहाँ पे अभी समझा रहे हैं। स्क्रीन शेयर अभी तो नहीं हो रहा है लग रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर सर। नहीं अभी। अभी हो रहा है सर अभी कुछ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है ना? दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर अब दिखाई दे रहा है? अच्छा जी। ठीक है।
जी हाँ। दिखाई दे रहा है? तो दिखाई अगर दे रहा है तो रुक जाओ, तो पूरा दिक्कत हो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खाली ये बताओ, पूरा का पूरा कट गया है। रुको 1 मिनट। कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना। देखो यहाँ इसको हम इरेज कर रहे हैं, है ना। इसमें तुमको हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको देखो ध्यान से। अब तुमको कोई भी पूछेगा कि इसमें पृथ्वी जो है 4600 वर्ष पहले, 4600 मिलियन वर्ष पहले टेक्टोनिक प्लेट अलग हुआ, तो तुम समझ जाओगी। दूसरा कोई बोलेगा कि इसमें गिर जात बलों के कारण हुए हैं, ये भी तुमको समझ में आ रहा होगा। Yes, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और आ रहा है, ठीक है। इन बलों ने पृथ्वी की विभिन्न सतह और उप सतह विशेषता को आकार दिया है। और हम लोग प्लेट टेक्टोनिक, पृथ्वी की प्लेट की गति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो तुम लोग नहीं पढ़ी थी, आज दिखा दी ना कि टेक्टोनिक प्लेट की गति कैसी होती है। जी। Yes, ठीक है। तो और देखो यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि भारत की जो टेक्टोनिक प्लेट है वह किस दिशा की ओर जा रही है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की ओर में जा रही है। और यह लाखों साल पहले किसका हिस्सा थी? ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ऑस्ट्रेलिया। का ऑस्ट्रेलिया। हिस्सा थी। अच्छा, और जब ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा थी तो भूमध्य रेखा के कहाँ दक्षिण ना होगा, देखो ये तेरा ग्लोब हो गया, ग्लोब में ये विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया, यहाँ ना तेरा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से ही इंडिया का प्लेट सटा हुआ था, धीरे धीरे इंडिया का प्लेट ऊपर चला गया और भूमध्य रेखा से बाहर चला गया। तो ये कौन सा दिशा है तेरा? उत्तर वाला दिशा है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की ओर चला गया। देखो ये तुमको जो नोट्स दे रहे हैं ना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी वाला पिक्चर नहीं दिखाता है, फोटो नहीं दिखाता है, इसलिए समझना मुश्किल है। तो ये कैसे कैसे हम लोग इसको एनिमेशन के जरिए अच्छे से समझ गए हैं। अब देखो हमारे पास में बोला है कि अंतर्जात और बाहरी जात बल के कारण में जो भी हमारा प्लेट की जो गतिविधि है, उसमें भारत का जो उपमहाद्वीप है उसको कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग। 3 भाग में। पहला है तुम्हारा पेनिसुलर, दूसरा है तुम्हारा हिमालय और पेनिसुलर माउंटेन, और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र। हिंदी में अगर देखेंगे तो देखो पेनिसुलर को ही वहां पे क्या होता है? प्रायद्वीपीय ब्लॉक। कौन सा? प्रायद्वीपीय ब्लॉक। और हिमालय वाला का हिंदी क्या डाल दिए यहाँ? हिमालय और अन्य प्रायद्वीप का ब्लॉक, पर्वत। और तुम्हारा तीसरा इंडो यानी क्या होगा? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, प्रायद्वीप ब्लॉक से। तो ये बताओ कि प्रायद्वीप ब्लॉक होता क्या है? वो दिक्कत हो जा रहा है ना, काम नहीं कर रहा बाबू लैपटॉप। सुन रही है? स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, दिक्कत हो रहा है। तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ भी? दिख रहा है दिख सर। रहा है। 1 मिनट। अभी दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप प्रायद्वीप ब्लॉक बोलो कि प्रायद्वीप ब्लॉक होता क्या है? प्रायद्वीप ब्लॉक का मतलब रासमणी कुछ याद है? प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो तीन ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। ऐसा जैसे जमीन का टापू। हिस्सा जो 3 तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। पानी से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे कि भारत में हमारा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां 3 तरफ से पानी ही पानी घिरा हुआ है? बताओ तो जरा। कुछ आइडिया है भारत का कहाँ पे है पानी ही पानी? नहीं सर। नहीं आइडिया है ना? ये अच्छा रुको 1 मिनट रुको, तुमको हम दिखाते हैं कहाँ पानी। काम तो कर नहीं रहा है। देखो यहाँ से गौर से देखो, ये थोड़ा सा तुमको दिखेगा भारत वाला।
भारत का नक्शा तुमको दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है ना भारत का नक्शा? ठीक है। सर। इसमें भारत का एक जगह है, ये देखो भारत का ये वाला हिस्सा जो है, इधर भी पानी है, ईस्टर्न घाट बोलते हैं, दाहिने तरफ वाला पूरब वाला, पश्चिम वाला को वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इधर नीचे वाला हिंद महासागर है। तो तुम्हारा गुजरात से जो शुरू हो रहा है और इधर तुम्हारा चेन्नई तक जा रहा है, और इधर वापस तुम्हारा उड़ीसा में, ये बंगाल वाला क्षेत्र में आ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या है, जमीन का ऐसा टुकड़ा है जो एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी, तीन तरफ पानी से न घिरा है। इसलिए ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। इसीलिए भारत को क्या प्रायद्वीप। बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है। प्रायद्वीप। भारत को प्रायद्वीप बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, बताओ? बोला जाता है। बोला जाता है। तो किस वजह से बोला जाता है? क्योंकि भारत का आधा हिस्सा क्या है, तीन तरफ पानी से घिरा है। अच्छा, अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, तो देखो, जो भारत का जो पूर्वी तट है उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न और जो घाट। पश्चिमी तट है उसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काम भी नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर हमारा। जितना दिखाए हैं उसको दिमाग में रखना, नोट्स तुम लोग को भेज दिया जाएगा, है ना? यानी तो ये जी। मतलब नोट्स का मतलब, ये वीडियो अपलोड कर लेंगे, वो वीडियो को अपलोड करके ये रोक रोक करके नोट्स अपना बना लेना। जी ठीक है, रखते ठीक है हैं। सर। ठीक है, बाय। जी सर, थैंक यू बाय। सर।